हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। आज हम आप लोग को दिल्ली द्वितीय सेमेस्टर का लेसन प्लान नंबर 3 यानी पाठ्य योजना संख्या 3 बताने जा रहे हैं, 3 बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पाठ्य योजना संख्या 1 और पाठ्य योजना संख्या 2 बता चुके हैं। और पाठ्य योजना संख्या 3 जो हमारा इस प्रकार है, पूर्व की भांति कॉलम बना लेते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि होता है। फिर उसके बाद प्रकरण लिख लेते हैं। हमारा तीसरा प्रकरण जो था गणित से संबंधित था, जो 1 से 50 तक की गिनती था। यह प्रकरण जो था बाल वाटिका के लिए था। इसमें हम सामान्य उद्देश्य लिखे थे। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों के मानसिक शक्तियों का विकास करना, प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करना, बच्चों में तर्क करने की क्षमता विकसित करना। इस प्रकार हमारा सामान्य उद्देश्य हो गया। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य में हम ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चों को 1 से 50 तक की गिनती का ज्ञान कराना। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चों में 1 से 50 तक की गिनती को याद करने के योग्य बनाना। फिर आएंगे प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चों को 1 से 50 तक की गिनती का दैनिक जीवन में प्रयोग करने के योग्य बनाना। फिर हम आते हैं कौशलात्मक उद्देश्य में। कौशलात्मक उद्देश्य में बच्चों में 1 से 50 तक की गिनती को लिखने का कौशल विकसित करना। इस प्रकार हमारा जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य हो जाता है, बोधात्मक उद्देश्य हो जाता है, प्रयोगात्मक उद्देश्य हो जाता है और कौशलात्मक उद्देश्य हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं सहायक सामग्री पर। तो सहायक सामग्री में गिनती के अक्षरों का चार्ट बना लेंगे 1 से 50 तक। फिर चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं लिख लेंगे। फिर हम आएंगे पूर्व ज्ञान पे। पूर्व ज्ञान में सभी बच्चे गिनती के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे पहले क्रमांक संख्या, फिर छात्र अध्यापक कथन, उसके बाद छात्र या छात्रा कथन लिखते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में पहला है बच्चों या कितनी लाइन खींची हुई है। श्यामपट्ट पे 5 लाइन खींच कर पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे 5 लाइन। फिर 5 लाइन के बाद और कितनी लाइन खींचा गया, पुनः 4 लाइन और खींच कर 4 लाइन बच्चे बताएंगे। फिर हम तीसरा पूछेंगे 5 और 4 को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, बच्चे बताएंगे संख्या। फिर हम चौथा प्रकरण एक और बढ़ा लेंगे, संख्या को क्रमबद्ध लिखने पर क्या कहलाएगा। फिर हमारा हो जाएगा यह समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा प्रस्तावना प्रश्न 3 या 3 से 4 हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन में हम बच्चों से बोलेंगे, बच्चों आज हम लोग 1 से 50 तक की गिनती के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण में एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरी तरफ लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन और तीसरी तरफ लिखेंगे छात्र छात्रा कथन। तो प्रस्तुतिकरण में हम 1 से 50 तक, शिक्षण बिंदु में 1 से 50 तक की गिनती लिख लेंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में हम कुछ प्रश्न बच्चों से कर लेंगे। फिर से एक दूसरा प्रश्न करेंगे, छात्र संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने पर क्या कहलाएगा। छात्र बताएंगे, छात्र नहीं बता पाएंगे, यहाँ छात्र मौन हो जाएंगे। इस प्रकार के इन 2 प्रश्नों को पूछने के बाद जहाँ छात्र मौन हो जाते हैं, उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू कर देते हैं। स्पष्टीकरण पढ़ाते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे संख्याओं को क्रमबद्ध लिखने की प्रक्रिया गिनती कहलाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दी हुई संख्याएँ हैं, इन्हें क्रमबद्ध तरीके से लिखने की प्रक्रिया गिनती कहलाएगी। फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती है बच्चों को बताएंगे। इसी प्रकार हम 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्रमशः लिखते लिखते 50 तक पहुँचेंगे। फिर हम बच्चों को बताएंगे, बच्चों यही हमारा 1 से 50 तक की गिनती है। फिर बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न के रूप में 1 या 2 प्रश्न पूछ लेंगे और बच्चे बता पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता पाएंगे तो भी अच्छी बात है। फिर हम आएंगे बोधात्मक प्रश्न पे। बोधात्मक प्रश्न में हम 1 2 प्रश्न 3 ऐसे पूछ लेंगे जो बच्चे बता पाएँ। और उसके बाद बोधात्मक प्रश्न लिखने के बाद हम आएंगे श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य को हम पहले ही बता चुके हैं कि एक श्यामपट्ट चार्ट खरीदना है जो 10 रुपये में मिलता है, और एक सिल्वर कलर का पेन खरीदना है। सिल्वर कलर का पेन खरीदने के बाद इसको पहले श्यामपट्ट चार्ट को कॉपी पे चिपका देंगे, फिर सिल्वर कलर की पेन से हम इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा 1 से 50 तक की गिनती आपको दिख रहा होगा।
फिर हमारा है निरीक्षण का। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, जब बच्चे श्यामपठ कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हम आएंगे गृह कार्य पे। गृह कार्य में हम लिखेंगे बच्चों 1 से 50 तक की गिनती याद करके आना है, और फिर हम लिख देंगे बच्चों 1 से 50 तक की गिनती लिख कर लाना है। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान 3 बन के तैयार हो पाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।